आप लोगों ने पिछले वीडियो में इरेशनल फंक्शन का क्वेश्चंस देखा होगा, एक टाइप देखा होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता है नीचे में या ऊपर में तो कैसे बनता है। उसी एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो जिस टाइप पर आधारित है उस टाइप को आप देख पाएंगे। ठीक है, देखो इरेशनल फंक्शन में ये टाइप है इंटीग्रेशन, ये एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन, साथ में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कभी रूट में है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी बिना रूट में है। ध्यान से सुनिए, इरेशनल फंक्शन का ये एक जबरदस्त टाइप है, आप कह सकते हैं डेंजरस टाइप है। इसको लीनियर है, साथ में क्वाड्रेटिक है, कभी रूट में है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यहाँ लीनियर कभी रूट में नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक रूट में नहीं है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी रूट में, कभी बिना रूट के। ठीक है, इस तरह का टाइप को कैसे बनाएंगे? रूल, इसका रूल देखिए आप, रूल क्या है दिखाई दे रहा है? तब रूल ये है कि लीनियर जो भी है px प्लस क्यू, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b। ध्यान सुनो, लीनियर इज इक्वल टू px प्लस क्यू है, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b। अब a और b कौन है? कांस्टेंट है। इसको क्या करना पड़ेगा? a और b क्या है? a और b कांस्टेंट है, इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे? वो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ये रूल लिखिए, हम इसको रब करते हैं तब इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, जब ये स्टार मान, ठीक है, साथ में रूट है क्वाड्रेटिक के साथ, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी बिना रूट के। ठीक है ना, अब इसके ऊपर क्वेश्चन होने वाला है, तब तक हम वीडियो को रोकते हैं, मिटा रहे हैं, तब तक आप लिख लीजिए आराम से। हाँ, ये टाइप देखेंगे बच्चों, बड़ा डेंजरस टाइप है भाई। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 1 है और फिर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों इसी टाइप पर आधारित है, 5 और 6। चलो देखते हैं, पहले तो टाइप को पहचानो बच्चों। इरेशनल फंक्शन कोई ऐसा वैसा एक्सरसाइज नहीं है। एक तो इसके जितने फॉर्मूलाज में लिखा है तो उसको याद रखने में स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये बात हम बताए थे। अब जैसे देखो यहाँ पर लीनियर है ये और ये क्वाड्रेटिक है, तो रूल क्या है? लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, देखो डिफरेंशिएशन कर रहा है, प्लस में b। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो लो पेन चेंज कर दे रहे हैं। a 2x का x के रिस्पेक्ट में 2, फिर x स्क्वायर का 2x प्लस में b इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ के बाद a b निकालना है। कैसे? हम आराम से निकालेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू a माइनस 2ax प्लस में b इज इक्वल टू x प्लस। अब आप x का कोफिशिएंट इधर कौन है? 1, इधर कौन है? माइनस 2a, तो यहाँ से a का मान कौन हो गया? माइनस हाफ। कांस्टेंट यहाँ कौन है? 1, और यहाँ कौन है? 2a प्लस b। तो 2a a की जगह माइनस हाफ, 1 से 1 कितना हो गया? 2 ना, b का मान कौन हो गया? 2, और a का मान कितना? अब a का मान आ गया, b का मान आ गया, कहाँ रखें इसको? a का मान b का मान को इसी को रख दीजिए स्टार मार्क में, a का मान आया, b का मान आया। अब क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। देखो x प्लस 1 है dx, नीचे में क्या है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपने x प्लस 1 को इतना लिखा है ना, वो हम लिख रहे हैं। देखो a 2 माइनस 2x प्लस में b बटा में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आप पहले नोट कीजिए, या वीडियो चलते रहेगा अभी, इतना नोट कीजिए, तब हम इधर का मिटा करके यहाँ लिखना शुरू करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं, देखते रहिएगा। यहाँ तक ठीक है ना? अब इसको मिटा के देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देखिए। अब अलग अलग कीजिए, जैसे a इंटू कितना है ना, a इंटू 2 माइनस 2x अपॉन में 2x माइनस एक्स स्क्वायर है dx, प्लस b है और dx बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप
इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आप एक लाइन में तो हटा नहीं पाइएगा, आप किसी चीज को हो जाएगा अलग बात है। तो I1 I2 अलग अलग से करेंगे, ठीक है। ए और बी का मान आया था अभी थोड़ी देर पहले, मिट चुका है, वो आप ए और बी का मान यहाँ और यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो I1 को देखते हैं, a 2 - 2x dx अपॉन 2x - x²। इसको कैसे करें? देखो ये सब्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ाया हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन के आधार पर बनेगा। रूट के अंदर जो भी उसको क्या मान लेंगे हम, t²। तो ये 2 - 2x और t² का 2t dt/dx। तो ये पूरा ऊपर का पोर्शन ये तो ठीक है, पूरा ऊपर का हो गया 2t dt, और नीचे वाला बिना रूट के तो t² मानते, रूट लगाएंगे तो t। तो a का मान अब हमको याद नहीं, मिट गया है, a और 2 और dt का t है ना। तो t किसको माने हैं जी, √2x - x² प्लस में c, अच्छा है c1। ये कौन निकला, I1, ठीक है। चलिए आपने इसको नोट किए, तब तक वीडियो रुका रहेगा, अब हम I2 को स्टार्ट कर रहे हैं। I1 तो नोट किए ना अभी, I2 को देखिए, ये b इंटू क्या है, dx² √2x - x²। ऐसा है, आप ये टाइप हो गया पिछले दिन वाला, b का वैल्यू रख सकते हैं जो आया था b। देखो dx/x² के सामने 1 होना चाहिए ना, इसको x² - 2x, ठीक लिखे हैं। अब देखिए इसको dx/ माइनस है, इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर। तो x² - 2x हो गया प्लस में 1, लेकिन -1 हो जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए +1। तो आप ये किस फॉर्मूला पे आया, ये कैच कर पाया, √a² - x² यानी sin इनवर्स x/a होता है। sin इनवर्स x के बदले इतना, बाय में इतना, प्लस में c2, है ना। अब I2 है तो c2 लिख दिया, I1 है तो c1, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब I1 I2 को कहां रखेंगे, I1 I2 को इस स्टार मार्क में रखेंगे, ठीक है। ये I2 हो गया फ्रॉम स्टार मार्क, स्टार I2। अब देख देख के लिख दीजिएगा। चलिए हम रुके हुए हैं, वीडियो भी चल रहा है, आराम से लिखिए, हम यहाँ खड़े। एक बार और एक्सप्लेन अभी कर देंगे। देखो बच्चों, इसको अलग से किए थे I1 को, ये है I2 को यहाँ लिखे हैं, dx के नीचे क्वाड्रेटिक, ये पिछला वीडियो में आया होगा एडिशनल, dx के नीचे क्वाड्रेटिक, तो अच्छी बात है। फिर इसको कैसे करते थे, x² के सामने 1 होना चाहिए, फिर सॉल्व वगैरह किए, ये हालत है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, ये बहुत जबरदस्त सवाल था, और इसी के साथ इरेशनल फंक्शन खत्म भी हो गया आपका, ठीक है ना, खत्म हो गया। लेकिन एक आध क्वेश्चन हम हो सकता है कि अभी और बता दें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, थैंक यू।